अगर आपको भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का नोटिस मिला है तो ये वीडियो आपके लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आज आप कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाने वाले हैं। कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जहाँ पे मैंने देखा लोगों ने कुछ गलतियाँ की जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए। तो आप ये गलती ना रिपीट करें तो इस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे एवरीवन, दिस इज CA नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, अगर आपको नोटिस मिला है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के थ्रू मिलने वाली कोई भी इंटीमेशन आपको सबसे पहले डिटेल में रिव्यू करनी है। बहुत बार होता क्या है, लोग डिटेल में रिव्यू नहीं करते हैं, इवन कुछ लोग तो इसे ओपन करके भी नहीं देखते हैं। तो इसलिए इस इंटीमेशन को ज़रूर पढ़े और जो भी आपको चीज़ें देखनी है पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को वेरीफाई कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल डिटेल्स का वेरीफाई होना, बिकॉज काफ़ी बार होता क्या है, असेसमेंट ईयर की गलती हो जाती है लोगों के समझने में। एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जहाँ पर एक SSC ने मुझे ये नोटिस भेजा और बोला कि नेहा ये ऐसा एक नोटिस मिला है जहाँ पर मुझसे टैक्स डिमांड की जा रही है, तो क्या मैं पे कर दूँ? एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। एक क्लाइंट ने एक बारी मुझे एक नोटिस भेजा अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, जहाँ पर क्लाइंट को नोटिस मिला था और क्लाइंट से डिमांड की गई थी और क्लाइंट ने वो डिमांड पे भी कर दी थी। पे करने के बाद क्लाइंट ने मुझे बताया कि नेहा ये नोटिस था और ये डिमांड था, मैंने पे कर दी है अभी के लिए, बट स्टिल आगे के लिए मैं ITR खुद से नहीं भरूंगा। पहले मैं खुद भर रहा था, तो अगर कोई नोटिस आता है तो आप देख लेना, बट अभी के लिए मैं खुद से फाइल करता था, खुद से नोटिस आया था, तो मैंने ये रिप्लाई कर दिया और मैंने टैक्स पे कर दिया। मैंने उनसे पूछा क्या असेसमेंट ईयर आपने चेक किया? बिकॉज जो टैक्स पे हुआ था वो डिफरेंट असेसमेंट ईयर का था और जो कि नोटिस आया था वो डिफरेंट असेसमेंट ईयर का था। क्लाइंट को लगा कि उन्होंने पिछले अभी कुछ टाइम पहले ही ITR भरी है तो उसी का नोटिस होगा और उसी के अगेंस्ट उन्होंने चालान भी जमा कर दिया बिना हमसे पूछे। तो वैसे सिचुएशन में असेसमेंट ईयर, यहाँ से आप क्या सीख के जा रहे हैं कि असेसमेंट ईयर, अपना नाम, अपनी बाकी चीज़ें जरूर, पैन नंबर जरूर डिटेल में चेक कर ले, तभी कोई एक्शन ले। सबसे पहला काम करना है आपको। सेकेंड काम, इनकम डिटेल्स को स्क्रूटनाइज कर ले। अब इनकम डिटेल्स कैसे स्क्रूटनाइज होगी? आपने जो इनकम ITR में रिपोर्ट करी कि क्या जो डिपार्टमेंट आपको बता रहा है वो उससे मैच कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। मेजरली नोटिस इसी वजह से आते हैं कि जब जहाँ पर इनकम मिसमैच होती है। तो अब इनकम मिसमैच हुई क्यों? डिपार्टमेंट को ऐसी कौन सी इनकम मिल गई जो आपसे लेनी रह गई? बिकॉज अब आ चुका AIS से बहुत सारी इनकम डिपार्टमेंट को मिल जाती है, बट आप खुद से रिटर्न फाइल करते हुए AIS को चेक नहीं करते हैं, तो इसलिए इनकम की स्क्रूटनी ज़रूर कर ले। थर्ड, टैक्स पेबल को जरूर कैलकुलेट कर ले। जो टैक्स डिपार्टमेंट बता रहा है और वो आपसे मैच नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा और कितना आपके अकॉर्डिंग टैक्स बन रहा है, ये जरूर मैच कर ले। नेक्स्ट, डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस को जरूर चेक कर ले। कहीं ऐसा ना हो गया हो आपने कोई डिडक्शन ली हो, डिपार्टमेंट से लेनी रह गई हो, डिपार्टमेंट ने या फिर उसे सही नहीं माना हो। सो इसलिए डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस को चेक करने के बाद ही कोई फैसला ले। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, TDS डिटेल्स को क्रॉस चेक कर ले। अब होता क्या है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्लाइंट ने ITR फाइल करी, बहुत अच्छे से रिटर्न फाइल हुई थी, कोई गलती नहीं थी, बट जिस वेंडर से उनका TDS आया था उस वेंडर ने अपनी TDS रिटर्न रिवाइज कर दी और यहाँ से TDS चला गया 26 AS से। अब हुआ क्या, जब डिपार्टमेंट ने रिटर्न प्रोसेस करी तो नोटिस आ गया कि TDS तो आपका मैच ही नहीं हो रहा, आइए अपनी डिमांड दे दीजिए। तब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपके पास क्या ऑप्शन बचा है? चेक करिए कि क्या हुआ है। अगर पार्टी ने आपकी गलती से TDS रिटर्न रिवाइज कर दिया तो ठीक करवाइए, तभी कोई एक्शन लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिफंड और डिमांड को जरूर डिटेल में समझ लीजिए। रिफंड बन रहा है तो सही बन रहा है, डिमांड बन रही है सही बन रही है, जरूर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई एडजस्टमेंट हुई है तो उसको चेक कर लीजिए। और सबसे बड़ा पॉइंट आउट ऑफ दिस, डेडलाइन को देख लीजिए कि कितने दिन है आपके पास, और उस दिन से कुछ दिन पहले तक तो जरूर अपना रिप्लाई फाइल कर दीजिए, लास्ट डेट का वेट नहीं करें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ई फाइलिंग पोर्टल को यूटिलाइज करिए और इसके थ्रू ही रिस्पॉन्स करिए।
स्टिल अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी बचती है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676 या फिर डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पे जाकर भी क्वेरी पूछ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे दे दिया गया है। वेबसाइट है CA Neha Gupta.in। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।